शांत। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबको रमज़ान मुबारक और नमस्कार एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सबके घर में सब लोग ठीक हैं, और अगर ठीक नहीं भी हैं तो ठीक हो जाएंगे। प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस। आई एम श्योर कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा अगर हम लोग ठीक से एक दूसरे का साथ दें और सही सजेशंस दें लोगों को, और सही से ट्रीटमेंट हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ें चल रही हैं आसपास। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब चीज़ें मैं खुद फेस करने वाला हूँ। आई मीन मेरी फैमिली फेस करने वाली थी। मुझे कुछ ये सब आइडिया नहीं था, तो मैं भी सिर्फ दूर से ही सब कुछ देख रहा था। बट मैंने इन दिनों बहुत पास से सब कुछ देखा है, बहुत करीब से सब कुछ देखा है, एंड आई वाज सो डिप्रेस्ड। मेरे पापा बहुत सीरियस थे, एज यू नो गाइज, और मैंने हेल्प के लिए भी स्टोरी पे अपील की थी, और लोगों ने इतनी हेल्प की ना, घर बैठे बैठे सब ने इतनी हेल्प की कि माशाल्लाह आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, एंड ही इज़ 90 80-90% रिकवर्ड। थोड़ा बहुत जो बची है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, बाकी सब ठीक है। एंड मैं 10-12 दिन से उन्हीं के पास में हूँ। मैंने देखा है कि कैसे उनका घर पे हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, आइसोलेट किया, क्वारंटाइन किया। उसके बाद एक बहुत मुश्किल की चीज़ें हैं, वो है सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर। आई नो कि आप लोगों ने बहुत दुआ की है, बहुत सब लोगों ने प्यार दिया है, तो शायद वो प्यार और दुआ, ऑब्वियसली वो प्यार और दुआ पहुंची है रमज़ान के महीने में। और आज के टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास तो आप लोगों की पावर है, और ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। शायद मैं इस वजह से भी बहुत चीज़ें कर पाया। बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल जो फेस कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं, पैसा नहीं और नॉलेज नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं बहुत सीरियस बात करूँगा आज। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी कुछ दिन यहीं पे रहूँगा, खतौली में, और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं जो परेशान हैं, आई मीन जो गरीब हैं और जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो उनको क्या करना चाहिए, और उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आ पा रहा है, या फिर लोग डर रहे हैं उनके पास जाने से भी, तो डोंट वरी गाइज। मैं सबके पास पर्सनली जाऊंगा, मैं सबसे मिलूंगा, और मैं जितना हो सकता है, जितना ऊपर वाले ने मुझे ताकत दी है, हिम्मत दी है, मैं ट्राई करूंगा सबका ट्रीटमेंट हो, और मैं कोशिश करूंगा कि सब मेरी वजह से किसी एक की भी जान बची तो मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये कैसे आई मेरे अंदर बात, कल मेरे एक फ्रेंड के डैड हैं, उनकी बड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, तो मैं वहाँ पे गया, और मतलब हम लोगों के सिर्फ एक प्यार से, सपोर्ट से, एक छोटे से सपोर्ट से जब लोगों के अंदर हिम्मत आती है ना, तो जो पेशेंट है वो भी उठ खड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक है बहुत ज़्यादा सीरियस वाली चीज़, और एक है बिल्कुल भी सीरियस वाली चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा सीरियस वाली चीज़ ये है कि ये चीज़ें बहुत बढ़ रही है, हमें उसको रोकना है, और एक बिल्कुल भी सीरियस वाली चीज़ ये है कि ये चीज़ ठीक हो सकती है, इंसान बच सकता है। ज़्यादा अगर आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो तब ये हावी होता है, और आप उस जोन में जाके कहीं ना कहीं, मैंने अपने आसपास बहुत लोगों को मरते हुए देखा है, इवन मेरे क्लोज रिलेटिव्स में। और कल ही, इनफैक्ट मैं कल की बात बताऊं, मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को फ़ोन किया, जिनमें से एक फ्रेंड के डैड की डेथ हुई, एक फ्रेंड की मोम की डेथ हुई। तो
और मेरे मोहल्ले में मेरे क्लोज जो रिलेटिव हैं उनकी भी डेथ हुई है कल। तो आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि हम लोग बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं घर से। आई नो बाहर नहीं जा सकते, आई नो लोगों से मिल नहीं सकते, बट मैंने पापा के साथ मैं खुद 10 से 15 दिन 10-12 दिन मैं रहा हूँ। मैंने सीखा है कि कैसे ड्रिप लगती है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे इंजेक्शन देना होता है, कैसे दवाई देनी होती है। कभी कभी हमेशा डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। आई नो डॉक्टर्स अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि पेशेंट ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स कम हैं, कंपाउंडर्स नहीं हैं जो ख्याल रखेंगे, नर्स नहीं है। तो मैंने एज ए कंपाउंडर, एज ए नर्स, मैंने एक तरह से मैं क्या ही बोलूँ, मैंने और मेरे फैमिली वालों ने सब ने ख्याल रखा। तो आज पापा ठीक हुए और हमने प्रिकॉशंस, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए ख्याल रखा, सारे प्रिकॉशंस लिए, मास्क हमेशा लगा के रखा एंड ग्लव्स रखे, सैनिटाइज करते रहे, पापा को थोड़ा सेफ रखा, एक अलग रूम में रखा, आइसोलेट किया। एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ, एक अच्छी नॉलेज के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बट उपाय हैं, उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो हम लोग डिजिटली ये चीज़ को कर सकते हैं। मैंने जितना ऑब्जर्व किया इन 10-12 दिनों में, मैं एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रहा हूँ। मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि हम डिजिटली भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे? मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मैं एक, आप लोग जो कहते हैं कि डिजिटल स्टार भी हूँ, मैं एक सिंगर कंपोज़र भी हूँ। मेरे पास आप लोगों की पावर है, तो मैं आप लोगों के सहारे से लोगों तक पहुँच सकता हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास आप लोग हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत लोग हैं जिनके पास लोगों की पावर है। तो हम लोग घर बैठ के डिजिटली उनकी हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं एक टीम बना रहा हूँ। यहाँ पे अभी मैं हूँ अपने होम टाउन में, यहाँ पे एक टीम बना रहा हूँ। ध्यान से सुनना सब लोग, जो खतौली वाले हैं और आसपास के लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे कुछ लोग चाहिए मेरे साथ, ज़्यादा लोग नहीं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का और लोगों का भी ख्याल रखना है और स्प्रेड होने से भी रोकना है। तो मुझे कुछ लोग चाहिए, 2-3 लोग जो जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं लोगों की। पैसे जो भी खर्च होंगे या तो मैं कहीं ना कहीं से करूँगा, या फिर मैं मेरे से मेरी जितनी हैसियत है मैं उतना करूँगा। बट मुझे सिर्फ फिज़िकली जो मेरे साथ खड़े हों और मेरे साथ जाएं, मुझे वैसे लोग चाहिए, 2-3 लोग। और 2-3 ऐसे लोग चाहिए जिनको मेडिकल लाइन की नॉलेज है, जो कंपाउंडर हैं कहीं पे, या जिनको नर्स की ये सब की नॉलेज है। 2-3 वैसे लोग मुझे चाहिए। उनकी फ़ीस मैं दूंगा, पर डे की जो भी फ़ीस होगी उनकी फ़ीस मैं दूंगा। मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरी फैमिली के लिए नहीं चाहिए, बट उन लोगों के लिए चाहिए जो गरीब इस टाइम फ़ाइट कर रहे हैं, कोरोना से अपनी लाइफ से फ़ाइट कर रहे हैं। मुझे उन लोगों के लिए वो लोग चाहिए। तो यही टाइम है लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का। तो गाइज़, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज 5 मई है, मैं 6 मई यानी कल 3 बजे मैं चाहता हूँ अभी कोई मेरे घर पे ना आए। कल 3 बजे फिर से ध्यान से सुनना, मुझे ऐसे लोग चाहिए। देखो, आप अभी क्या है ना, लॉकडाउन है तो किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, सब खाली है कहीं ना कहीं, बट कुछ लोग चाहते हैं दूसरों की हेल्प करना बट कर नहीं पा रहे हैं। मैं उनको एक वे दे रहा हूँ, एक रास्ता दे रहा हूँ हेल्प करने का। कल 3 बजे 6 मई को आप मेरे घर आओ, मैं मिलूँगा। 2-4 लोग मुझे चाहिए जो मेरे साथ मेरा सपोर्ट करेंगे, जो मेरे साथ ऐसे लोगों की हेल्प करने जाएंगे जिनको ज़रूरत है। मैं पर्सनली सबके घर जाऊंगा, मैं सबसे मिलूँगा। मुझे भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है, तो डोंट वरी गाइस, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं प्रिकॉशंस लूँगा सारे, और मैं सारे पेशेंट से मिलूँगा, और जितना मेरे से होगा मैं हेल्प करूँगा उनकी। कैसे करूँगा वो भी मैं बताता हूँ। कल 3 बजे मेरे घर, मेरा घर है खतौली, बुढ़ाना रोड, थानेश्वर मंदिर के पास, बुढ़ाना रोड पे
खतौली में मेरा घर है। किसी से भी आप पूछेंगे कि दानिश अल्फाज का घर कौन सा है, तो अगर आपको नहीं पता और पता है तो दैट्स गुड। तो मैं मिलूँगा कल 3 बजे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको पैसा चाहिए तो मैं आपको पैसा भी दूंगा, और अगर आप व्हाटएवर जो आपकी रिक्वायरमेंट है आई डू दैट। बहुत लोगों के पास गाड़ी वाड़ी नहीं होती पेशेंट को ले जाने के लिए। मैं अपनी गाड़ी से लेके जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा अपनी गाड़ी से लेके जाके, मैं खुद अपनी गाड़ी से लेके जाऊंगा। तो मुझे सिर्फ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे भी करके आसपास के लोग जो बच सकते हैं वो बच जाएं। बेवजह डेथ हो रही है, मैं आई कांट सी दैम डाइंग, आई कांट सी दैम। बेवजह जो लोग मर रहे हैं ना, वो पता है क्यों मर रहे हैं? वो लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, या उनको सही से नॉलेज नहीं है, या फिर उनको रास्ता नहीं है पता चीज़ का, या फिर एक ऑप्शन मतलब एक ये भी मैटर होता है कि उनके पास पैसे नहीं है। तो जितना हो सकेगा हम हेल्प करेंगे, जैसे हो सकेगा हम हेल्प करेंगे। मैं डिजिटली हेल्प करूँगा। कैसे हेल्प करूँगा? जितने लोग भी मुझे अभी देख रहे हैं, मुझे किसी एक बड़े डॉक्टर की ज़रूरत है फ़ोन पे, सिर्फ फ़ोन पे। फिज़िकली वो ना भी आए चलेगा, बट फ़ोन पे मुझे एक ऐसे डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो लंग्स से रिलेटेड उनके पास वो स्पेशलिस्ट हो, लंग्स से, या फिर यही जो आप आजकल क्या होता है, आजकल अगर कोरोना इफेक्ट करता है तो सीधा लंग्स पे करता है, तो आप सांस नहीं ले पाते हो, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो लंग्स डैमेज हो जाते हैं। सिर्फ लंग्स इम्प्रूव करना होता है तो इंसान सांस लेना स्टार्ट कर देता है। तो एट दी एंड लंग्स पे जो असर पड़ रहा है उसी की वजह से ज़्यादातर डेथ हो रही है, जैसा जितना मैंने देखा है। तो एक लंग्स के रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आसपास बहुत लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आई नो आप सब जगह नहीं जा सकते, इतने सारे लोग आपको फ़ोन करते होंगे, पेशेंट होंगे। मुझे सिर्फ आपसे फ़ोन पे कांटेक्ट पे रहना है। मैं जाके पेशेंट से मिलूँगा, मैं उनकी कंडीशन आपको बताऊँगा, आप उनके टेस्ट लिखना, मैं टेस्ट करवाऊँगा। टेस्ट करवाने के बाद वो रिपोर्ट मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा। आप वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप मुझे मेडिकेशन देना, वो मेडिसिन्स फिर लिख के दोगे, फिर वो मेडिसिन्स लेके आएंगे। फिर कोई बंदा जो जिसको इस चीज़ की नॉलेज है वो उनकी जो मेडिसिन्स होगी वो स्टार्ट करवाएगा। यही प्रोसेस मैंने पापा के साथ किया है, मेरे पापा ठीक हो गए। ये प्रोसेस पापा के साथ हुआ है, पापा ठीक हो गए हैं, आसपास के लोग भी ठीक हो जाएंगे इसी प्रोसेस से। आई नो लीक से हटके मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, या लोगों को नॉलेज नहीं है। बट ये चीज़ें बट कुछ भी चीज़, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी चीज़ करिएगा विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के प्लीज़ कुछ मत करना। क्योंकि बहुत लोग मैं भी आपको ये नहीं बोलूँगा आप ये खाओ, ये लगाओ, ये दो, मैंने ये पापा को दिलवाया था, ये करवाया था, नहीं। मैं आपको बोलूँगा कि आपको 100 लोग अलग अलग चीज़ बोलेंगे, आपको वो चीज़ें नहीं करनी है बिना डॉक्टर की कंफर्मेशन के। अब एक चीज़ नेक्स्ट ये है कि आप लोग कैसे पहुँचेंगे। जो डॉक्टर को मैं ढूंढ रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे भी डॉक्टर हैं बट वो इतना ज़्यादा बिजी है ना, क्योंकि डॉक्टर्स कम है, पेशेंट ज़्यादा है। मुझे पूरे वर्ल्ड से या फिर इंडिया से कहीं से भी कोई डॉक्टर मेरे साथ कांटेक्ट में रहेगा ना फ़ोन पे, तो हम लोग बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं, बहुत लोगों की। तो मैं एक नंबर स्टोरी में डालने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद,
मैं एक स्टोरी डालूँगा, उसमें एक नंबर पोस्ट करूँगा मैं। जो भी डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर से रिलेटेड कोई बंदा है, वो उस नंबर पे कॉल करके मुझे, मैं पर्सनली तो बात नहीं कर सकता, बट जब मिल जाएंगे तब मैं पर्सनली बात करूँगा। और क्योंकि बेवजह के कॉल्स बहुत आते हैं, और आप लोगों को प्लीज़ इस टाइम थोड़ी सी इज्जत रख लेना अपनी, हमारी सबकी शर्म कर लेना। बेवजह के कॉल्स मत करना, या फिर लीग से हटके बेवजह के कॉल्स मत करना। सिर्फ जो हेल्प करना चाहते हैं, जो सिर्फ जेन्युइन डॉक्टर हैं या उससे रिलेटेड हैं, वो ही प्लीज़ कॉल करना उस नंबर पे, क्योंकि इस टाइम हम सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और सीरियस चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी का भी टाइम वेस्ट मत करना। मैं जो नंबर डालूँगा स्टोरी पे, उस पर जेन्युइन कॉल्स करना। जो लंग्स से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, वो या फिर उनसे रिलेटेड कोई बंदा हो, जो हम लोग फ़ोन पे टच पे रह सकते हैं। बाकी जो मुझे हेल्प करना चाहते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं गरीबों की हेल्प के लिए, वो कल 3 बजे बुढ़ाना रोड थानेश्वर मंदिर के पास खतौली में मेरा घर है, मेरा होम टाउन है। मैं कल 3 बजे उनको मिलूँगा। जिनको डॉक्टर लाइन की, मेडिकल लाइन की, या फिर जो कंपाउंडर है या जो नर्स है, प्लीज़ मैं उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो आए, मिलें, और अगर उनको उनकी सैलरी भी चाहिए, वो भी मैं दूंगा। एंड सेकंड चीज़ ये है कि मुझे ये सब की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, बट कभी कभी जब डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो मैंने उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करके उनसे मेडिसिन लिखवाई। फिर यूट्यूब पे मैंने देखा कि हाउ टू यूज़ द मशीन, हाउ टू यूज़ नेबुलाइज़र एंड अदर थिंग्स, ड्रिप लगाना निकालना, इंजेक्शन लगाना निकालना। मैंने फिर सब यूट्यूब से लर्न किया और मैंने खुद से किया अपने हाथों से। तो इतना मुश्किल भी नहीं था। सब कुछ हो सकता है, सब पॉसिबल है। अगर हम डिपेंड हो जाएंगे दूसरों पे, तो शायद ही हम हार मान जाएंगे या टूट जाएंगे। बट हमें खुद से चीज़ें करनी सीखनी पड़ेंगी एट दिस सिचुएशन। ब्रेकअप की बात पूछ रहे हो यार, गधे हो क्या? बात मैं सीरियस टॉपिक की कर रहा हूँ, लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं, तुम ब्रेकअप की बात कर रहे हो। क्या है ब्रेकअप? लोगों को क्यों हुआ है ब्रेकअप, क्यों नहीं हुआ है, जज करने बैठ जाते हो सब लोगों को। होते हैं लोगों की लाइफ में बहुत, इधर लोगों की जान जा रही है, तुम लोग को। कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब उनको मतलब नहीं है। मैं नंबर भी डालूंगा ना स्टोरी पे, उस पर फ़ोन करके पूछेंगे कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। जिसका भी नंबर होगा उससे बोलेंगे कि दानिश से बात करा दो। ऐसे नहीं होता। जब मुझे आप लोगों से पर्सनल बात करनी होगी, मिलना होगा, तो वो अलग सीन होगा, वो अलग माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा। अभी इट्स नॉट द गुड टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम। हर टाइम ब्रेकअप की बात करना, हर टाइम ये पूछना, ये अकल की बात नहीं है। और जितने भी लोग हैं ना, सबके रिलेशंस होते हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, मैं 99% लोगों से बोल सकता हूँ कि 99% लोगों के रिलेशंस होंगे, या पहले थे, या अब है, या होगा, अभी चल रहा होगा। और 99% में से 90% लोगों के ब्रेकअप्स हुए होंगे। किसी का 1, किसी के 2, किसी के 3, सबके। क्या मैं सबसे एक एक करके पूछूं, भाई ब्रेकअप क्यों हुआ, भाई ब्रेकअप क्यों हुआ तेरा, क्या चल रहा है, क्यों हुआ है?
पता है ना क्यों हुआ होगा, आप लोगों को पता होगा ना क्या 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 हुआ होगा रिलेशन में, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हर किसी के ब्रेकअप होते हैं, हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो अपनी लाइफ में खुश है, उसको खुश रहने दो, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने दो भाई। नहीं बात करनी है मुझे इस बारे में। इस टाइम सपोर्ट करना है तो ऐसे सपोर्ट करो कि किसी की जान बचे, लोगों की जान बचे, ऐसे सपोर्ट करो। अंजाम मैं बता दूंगा। हाँ जी हाँ जी, आप डीएम भी कर देना। कुछ लोग जो मैसेज कर रहे हैं वो डीएम भी कर सकते हैं। एंड मैं वैसे नंबर भी डालने वाला हूँ एक किसी डॉक्टर के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है अभी, लंग से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है। दानिश है पैरामेडिक स्टाफ इन मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव, आई विल कॉन्टेक्ट यू इफ़ यू वांट। ओके ईशा, देखो मुझे पता है बहुत लोग यहाँ पे हैं जो लाइव देख रहे हैं, जिनको नॉलेज है और जो इस चीज़ में काम भी कर रहे हैं। मुझे सबकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अभी एक नंबर डालने वाला हूँ। वो नंबर मेरा नहीं है, मैं सॉरी, वो नंबर मेरा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, ये थोड़ा मसाला बंद कर दो। तो वो नंबर मेरा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। वो नंबर किसी का भी हो सकता है। उस पर आपको सिर्फ जेन्युइन कॉल्स जो होंगी, जेन्युइन जो लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं सच में, जो एज अ डॉक्टर हैं या फिर जो कंपाउंडर्स हैं या फिर जो यू नो असिस्ट कर रहे हैं व्हाटएवर, वो सब लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जो जेन्युइन है। और आगे से अगर ब्रेकअप की बात करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा उस बंदे को, अगर कोई फालतू की चीज़ लिखेगा पूछेगा। हो चुका है, अलग हो चुके हैं, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैं अपनी लाइफ में कोशिश कर रहा हूँ नए सिरे से जीने की, तो प्लीज़ उस चीज़ को बार बार मत उठाओ। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी डिप्रेशन होता है, परेशानी होती है और इरिटेशन भी हो जाती है। तो प्लीज़ ये सब को समझो। अगर मेरी जगह कोई आप में से होता तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसा फील होता है। छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उस चीज़ से निकलना बहुत भारी होता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, शायद हम लोगों ने इनफ बात कर ली है। मैं अभी लाइव एंड करूँगा और थोड़ी देर के बाद मैं एक नंबर स्टोरी पे पोस्ट करूँगा, और कल 3 बजे हम लोग मिल रहे हैं जिनको मेरी हेल्प करनी है। तो कल मेरे घर पे 3 बजे आ जाना, 6 मई को कल 3 बजे। आई लव यू गाइज, आई लव यू ऑल, एंड आई एम सॉरी अगर मैंने गुस्से में कुछ बोला हो। अल्लाह हाफिज़। दुआओं की दरख्वास्त, दुआओं में याद रखना सब लोग, एंड टेक केयर।